कहते हैं जो भी इस महल के अंदर रात के वक्त कदम रखता है वापस कभी नहीं आता। आर्यन उम्र 22, मीरा उम्र 21, रवि उम्र 23, सना उम्र 22 और विक्रम उम्र 24 सावधानी से प्रवेश करते हैं। उनके हाथों में टॉर्च कंप रही थी भी मेरा बोलती है मुझे लगता हो शायद यहाँ आने का विचार गलत था। बस अंदर चलते हैं, एक बार फुटेज ले लेते हैं कि अब है वायरल हो जाए। दोस्त धूल भरे गलियारों से नीचे उतरते हैं। अचानक ऊपर से एक जोरदार आवाज गूंजती है। हर कोई जम जाता है। रवि घबराया हुआ बोलता है शायद बिल्ली गिर गई स्ना, मुझे लगता है हमें वापस चलना चाहिए। आर्यन रवि से बोलता है डरेगा तो कभी वायरल नहीं होगा, चिल करो। वे तलाश के लिए अलग हो गए। मीरा को फर्श पर पड़ी एक पुरानी धूल भरी डायरी मिलती है। वह इसे उठाती है, सावधानी से कवर पलटती है और धीरे धीरे पढ़ने लगती है। टीवी एक औरत बोलती है जिसने भी मुझे डिस्टर्ब किया है वो मेरे साये के अंदर फंस जाएगा और इतना कहाटे है। लाइट्स जोर से झिलमिलाती है। डायरी अपने आप बंद हो जाती है। एक दूर गूंजती हुई हंसी हॉल में भर जाती है। विक्रम कांपते हुए आवाज में बोलता हाय ये मजाक अब थोड़ा ज्यादा हो रहा है। टीबी रावी को एक छिपा हुआ दरवाजा एक फटे हुए पर्दे के पीछे दिखता है। धूल के कण टॉर्च की किरण में छोटे छोटे आत्माओं की तरह तैरते हैं। रावी बोलता है अरे ये देखो इसके अंदर क्या है। वे दरवाजा खोलते हैं। कमरे माइन पूरी तरह से अंधेरा था। अचानक मोमबत्तियां अपने आप रहस्यमय ढंग से जल उठती हैं, जिससे फर्श पर उकेरे गए काले जादू के प्रतीकों का एक घेरा प्रकट होता है। सना फुसफुसाते हुए बोलती है यह तो ब्लैक मैजिक के प्रतीक है। तभी वहां एक आवाज आती है तुम्हें यहां नहीं होने चाहिए। तभी दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। परछाइयां अलग अलग चलने लगती हैं। धुंधली इंसानी आकृतियां बनाती हैं जो धीरे धीरे पास आती हैं। सारे दोस्त फिर से इकट्ठा हुए, जोर जोर से सांस लेने लगे। आर्यन ने अपना जोन चेक किया, सिग्नल नहीं था। घबराहट बढ़ गई। नो नेटवर्क और कैमरा भी काम नहीं कर रहा। मीरा को सीढ़ियों के ऊपर एक आकृति दिखती है। वह डर जाती है। वो कौन है? एक सफेद साड़ी वाली औरत जिसकी आंखें पूरी तरह लाल हैं और वो उन्हें घूर रही है। उसका गर्दन हिल रही है और वह कुछ न समझ में आने वाले शब्द फुसफुसा रही है। रवि रन रन वे तितर बितर हो जाते हैं। विक्रम लड़खड़ाता है और चीखता है जब अनदेखे हाथ उसे परछाई में खींच लेते हैं। उसकी चीखें गूंजती हैं फिर खामोशी में खो जाती है। सना और मीरा एक पुरानी अलमारी के पीछे छिप जाती है। परछाई वाली औरत उनकी तरफ तेजी से आती है। उसकी फुसफुसाहट तेज होती जाती है जिससे कमरा डर से भर जाता है। तभी व्हाइट साड़ी वाली औरत कहती है तुम एसबी एबमियर कब्जे मीन हु। अचानक डायरी सना और मीरा की ओर उड़ती हुई आती है और एक पेज पर गहरे लाल रंग की स्याही से लिखा एक डरावना वाक्य खुलता है। सिर्फ एक को बाहर जाने दिया जाएगा। सना आंसू भरी आंखों से फुसफुसाते हुए बोलती है मतलब हमें चुनना पड़ेगा, कौन बचेगा।